परिवार को न्याय दिलवाने के लिए प्रदेश के कोने कोने से पहुंची पूरी सरदारी को राम राम। मैं हाल में जिला पार्षद हूँ रोहतक से, मेरा नाम जयदेव डागर है। पूरी पंचायत बैठी है और सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं और 14 दिन से जो ये दृश्य पूरा हरियाणा देख के यहाँ बैठे हैं, सभी को पता है अब तक क्या क्या होया है। और जो कल हमारे जो समाज के अगुवा लोग थे, किसान नेता थे, जो हमारी सरदारी थी, न्याय मांगने के लिए गए थे और उनको पकड़ के हिरासत में डाल दिया और केस लगाने लग रहे हैं। और शर्म इस बात में आ रही है कि केस लगा रहे हैं जान से मारने का, प्रयास करने का और तिरंगे के अपमान का। इस प्रशासन तक भी हमारी आवाज जा रही है और सीआईडी के भी नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे होंगे और यहां से रिपोर्ट लेने लग रहे होंगे। कान खोल के सुन लो भाई, किसान मजदूरों के परिवारों के लोग यहां बैठे हैं और हरदम न्याय की बात किसी ने की है तो किसान मजदूरों के परिवारों ने की है। तिरंगे के अपमान का केस लगाया है, उस तिरंगे के अपमान का केस उन लोगों पे लगाया जिनके बाप दादा आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान खपा के चले गए। और जिस दिन तिरंगा फहराया गया उस दिन इस तिरंगे को बचाने के लिए तिरंगे में लिपट लिपट इनके बालक आए हैं गम्मा के में। और उस तिरंगे के अपमान का आरोप हमारे लोगों के ऊपर, हमारे चाचा ताऊओं के ऊपर लगाया जा रहा है। सरकार आपकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करने लग रही है। बुजुर्गों चाह रहे हैं परखी मार के देखने लग रहे कितनी हाल जारी है। थारे भीतर का जमीर ने चेक करने लग रहे तुम कितने मजबूत हो, कितने कमजोर हो। जो कोई भी आदमी अपराध करता है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि भाई पुलिस से दूर हो। आज आड़े जो मानस बैठे हैं, कल आने वाले लोगों को रास्ते में रोकेगा। इनको ये पता था कौन आदमी कहां जाने लग रहा है। तो एक आदमी को मारने वाला हत्यारा इनसे दूर नहीं है, इनकी नजरों के सामने है। पर यो समय सरकार के इशारे पे इसलिए दिया जा रहा है कि जातिवाद का रूप दे दिया जाए। जो हरियाणा का भाईचारा है उसको तोड़ने का एक बार फिर से प्रयास करने लग रही है सरकार। नौजवान बुजुर्गों, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें न्याय की बात की गई है। न्याय सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर के ऊपर न्याय की बात की गई है। और उस न्याय की जब हम बात करते हैं, उस न्याय को बरकरार रखने की जब हम बात करते हैं, तो संघ की शाखाओं से ये गुर सीख के आके और प्रशासन में जो बैठे हैं जो लोग और सरकार में जो लोग इनको गाइड करने लग रहे हैं। पुलिस का कप्तान जो सेवा सुरक्षा सहयोग जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो उठा के डरे मारने लग रहा है। क्या इनको यही सिखाया गया? किसने बढ़ा दिया? सिपाही का लेवल नहीं था और एसपी के कुर्सी के ऊपर बैठा रखा है। और इतने कमजोर मान लिए कि जो हमारे सरदारी थी उस सरदारी को उठा के हाथ पकड़ के भीतर कर लोगे। और मैं यहाँ पे जो सरदारी आज बैठी, जो है पंचायत बैठी है, जो कमेटी अगुवा कर रही है, मैं उनसे कहना चाहूंगा ऐसा निर्णय लो जो केस इन्होंने ताऊ सुरेश कोच पे लगाया, ताऊ जीवन कुंडू के जो फादर साहब पे लगाया है, उसी केस में भाई पूरी सरदारी का जेल भरो आंदोलन कर दो। उस केस में अपने सारे भीतर दे दो भाई। आप लोगों को पकड़ कर राजी हो, हम भी भाई भीतर जाकर राजी। हाँ, पर न्याय की लड़ाई के अंदर चाहे 100 मरो चाहे हमारे 1000 मरो भाई, हम अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और अपनी ऐसे ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे भाई। राम राम सारे में।